एपिसोड 7। मेंशन। काव्या अभी अपने कमरे से बाहर ही आई थी कि उसने देखा कि मास्कमैन फिर से अपना काला मुखौटा पहने हुए सोफे पर बैठा था। तभी रॉकी काव्या के पास आते हुए बोलता है, आप सच में सबसे अच्छी लड़की हैं। आपने उस हमारे दोस्त को, जो इस तरह का मुखौटा पहनने से हमेशा से नफरत करता था, अपना भेस बदलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या उन्हें इस मास्क से नफरत थी? काव्या हैरान हो पूछी। हाँ, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वह सार्वजनिक रूप से अपना ये काला मुखौटा पहनकर आपके करीब नहीं आ सकता था, इसलिए उसने उस तरीके का मास्क पहनने का फैसला किया था। उसकी बात सुनकर काव्या को लगा जैसे उसने कोई दिल तोड़ने वाली खबर सुनी हो, और अपने मन में बोली, तो इसीलिए उन्होंने वो मास्क जल्दी से हटा दिया, उसने कहा और उस आदमी की ओर बढ़ने लगी। और जैसे ही वह उस आदमी के करीब पहुंची, काव्या ने देखा कि उसके चेहरे के निचले हिस्से की त्वचा थोड़ी लाल हो गई थी। देखने से लग रहा था कि उस आदमी की त्वचा इतनी संवेदनशील थी कि मास्क की वजह से उसमें जलन हो रही थी। उसके चेहरे पर लाल धब्बे देख काव्या बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसका चेहरा दुखी दिखने लगा। काव्या के उतरे चेहरे को देखते ही मास्कमैन बोल पड़ा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? क्या आपने अपने चेहरे पर कोई मरहम मलहम लगाया है? उसने ये बात पूछी और जैसी कि उम्मीद थी, उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया। फिर काव्या उसके सामने खड़ी हो गई और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। आइए चलिए मेरे साथ, मैं आपके चेहरे पर कुछ हल्का फेशियल ट्रीटमेंट कर देती हूँ, उससे आपको राहत महसूस होगी। काव्या ये बोली, जिसे सुनते ही मास्कमैन उसे मना करते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये सुनते ही काव्या ने तुरंत मुंह बना लिया। उसके इनकार के लिए अचानक नाराजगी दिखाते हुए उसका चेहरा भी उदास हो गया, जैसे कि वह एक बच्ची थी जो किसी बात से परेशान थी। उस पल मास्कमैन काफी हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ इसलिए दुखी होगी क्योंकि उसने उसे मना कर दिया था। काव्या ने फिर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अभी भी मास्कमैन का हाथ नहीं छोड़ा और वह उसी उदास भाव से उसे देखती रही। इस वजह से मास्कमैन ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया और तुरंत सोफे पर से उठकर खड़ा होते हुए बोला, ठीक है चलो चलें। उसके फाइनली ये कहते ही काव्या एकदम से खिल उठी और वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, मानो फाइनली उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। काव्या उसे सीढ़ियों की ओर लेकर चल दी और कुछ ही देर में वो दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। बेडरूम। काव्या ने उस आदमी को हल्के से धक्का देकर बेड पर बैठा दिया और तुरंत खुद इधर उधर ढूंढने लगी। फिर उसने एक स्टूल खींचकर उसके सामने रख दिया और फिर खुद उस पर बैठ गई। हालांकि जैसे ही वह बैठी और अपनी पति की ओर देखी, उसने 3 बार पलकें झपकाई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये मरहम लगाने के लिए उन्हें अपना मुखौटा हटाना होगा। काव्या के चेहरे पर अचानक आए परिवर्तन को देखकर मास्कमैन ने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया और उससे वो मरहम देने को कहा। ठीक है, तुम ये मुझे दे दो और बस मुझे बताओ कि यह कैसे करना है और मैं इसे खुद कर लूंगा। मास्कमैन के ऐसा बोलने से काव्या का चेहरा एक बार फिर से उदास हो गया। उस पल उस आदमी के अंदर भी एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब है। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन क्यों कर रहा है। उसे पता था कि वह कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया। एकमात्र बात जिसके बारे में वह निश्चित था, वह ये थी कि वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था, बस उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। काव्या की आंखें मास्कमैन के लंबे और सुंदर हाथ पर टिकी हुई थी, जबकि वह काफी निराश महसूस कर रही थी। हालांकि आखिरकार हार मानने से एक पल पहले उसके दिमाग में कुछ बात आया और वह अचानक शोर मचाते हुए खड़ी हो गई। 1 मिनट रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए, हिलिएगा मत, मैं अभी आई, उसने कहा और सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई। उस क्षण काव्या तुरंत अपने मिशन मोड में आ गई थी। काव्या मन ही मन खुश थी कि उसे यह बात याद आ गया था, इससे पहले कि यह मौका उसके हाथ से निकल जाए। उसे याद आया कि रवीना ने उसे सलाह दी थी कि जब सही अवसर मिले तो अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संपर्क शुरू कर देना चाहिए। और उसने जो उदाहरण दिए, उनमें से एक ये था कि जब वह थका हुआ दिखे तो उसके सिर या पीठ पर या फिर जहां उसे प्रॉब्लम हो वहां हल्की मालिश की जाए। उस समय काव्या को यकीन था कि यही वह अवसर था जिसके बारे में उसकी दोस्त बात कर रही थी। इसलिए उसने वंडर वुमन की तरह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और फिर उसके पास वापस जाने से पहले उसने गहरी सांस ली। इस बीच मास्कमैन, जो बैग के किनारे बैठा आज्ञाकारी ढंग से काव्या का इंतजार कर रहा था, उसने अपना सिर उठाया जैसे ही उसने देखा कि काव्या के हल्के कदम उसके करीब आ रहे हैं। तभी उस आदमी की नजर काव्या के हाथों में पड़ी लाल पट्टी पर जा पड़ी, जिसे देखते ही उसने अपने भौहें सिकोड़ ली। काव्या फाइनली मासूमियत भरी मोहक मुस्कान के साथ उसके सामने आकर बैठ गई और बोली,
अगर मैं इस लाल पट्टी का इस्तेमाल करके आपके चेहरे पर वो क्रीम लगाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। काव्या की बातों को सुन उसका पति हामी भर देता है, जिससे काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पट्टी अपने पति के हाथों में देते हुए खुद की आंख बंद कर लेती है। उस पल मास्कमैन ने कुछ देर तक उसके चेहरे को देखा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। कमरे में सन्नाटा था और पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों में से किसी ने कोई आवाज नहीं की। जब उसे यकीन हो गया कि काव्या उसे नहीं देख सकती, तो वो आदमी फाइनली अपना मुखौटा हटा दिया। क्या आप तैयार हैं? काव्या ने पूछा और उस आदमी ने केवल एक हम कहा। काव्या ने फिर उसे आदेश दिया कि वह उसकी हथेली में मरहम लगाए, इससे पहले कि वह अपने हाथ सावधानी से उठाए। और जैसे ही उसकी हथेली उस आदमी के गालों पर पड़ी, काव्या का दिल धड़कने लगा। हालांकि वह शांत रही और हमेशा की तरह सावधानी से उसके चेहरे पर वो क्रीम लगाया। माहौल इतना शांत था कि काव्या को सिर्फ अपनी तेज धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। लेकिन उस समय काव्या वास्तव में अपने गहन ध्यान में थी। वह उसके चेहरे, उसके माथे, उसके गालों, उसकी नाक और उसके होठों को छू रही थी। दूसरी ओर वो आदमी पत्थर की तरह स्थिर रहा। उसकी नजरें काव्या से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके कोमल स्पर्शों से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे उसके हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। क्या आपको आराम लग रहा है? काव्या की आवाज सुनकर वो एकदम से अपने होश में आ गया और बोला, हम। तभी काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे आज भी बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि अगर आप वहां नहीं आते तो क्या हो सकता था। पहले मैं उस आदमी को पिट पिट कर अधमरा कर दिया करती थी, पर अब शायद लगता है कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसी वजह से मैं उससे लड़ नहीं सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मास्कमैन को आराम मिलने लगा, जबकि काव्या उसके चेहरे पर धीरे धीरे मालिश करती रही। क्या तुम और अधिक मजबूत बनना चाहती हो? वो आदमी पूछा, जिससे काव्या तुरंत रुक गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कराटे टीचर ढूंढूंगा। क्या सच में? हम। जैसे ही उस आदमी ने अपना जवाब दिया, वह फिर से स्तब्ध हो गया, क्योंकि काव्या ने अचानक अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए और उसने उत्साह से उसे गले लगा लिया। फिर काव्या अपने शब्द उसके कानों के ठीक सामने कहे, जिससे वह उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। धन्यवाद, काव्या ने कहा और फिर वह पीछे हट गई और उसके चेहरे की मालिश करना जारी रखा, यह नहीं जानते हुए कि उसके सामने वाला आदमी पहले से ही लाल कानों वाले एक कठोर पत्थर में बदल गया था। जब मिनी फेशियल फाइनली खत्म हुआ, तब मास्कमैन ने तुरंत अपना मुखौटा पहन लिया और फिर उसने सावधानीपूर्वक काव्या के आंखों पर बंधी पट्टी हटाई। क्या अब बेहतर लग रहा है? काव्या पूछी, जिस पर उसने सिर हिला दिया। हम। अब बेहतर लग रहा है। काव्या ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर अपनी इस्तेमाल की हुई चीजों को सही जगह पर वापस से रख दिया। वह उसकी रिएक्शन जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन चूंकि वह उसके रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह केवल उसके उत्तरों पर ही भरोसा कर सकती थी। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मास्कमैन ने खड़े होकर दरवाजा खोला और जैसा कि उम्मीद था, रॉकी सामने आ गया। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? उसने शरारती लहजे में पूछा और फिर उसके पास जाकर कुछ फुसफुसाया। जैसे ही मास्कमैन ने रॉकी की बातें सुनी, वह तुरंत उस काव्या की ओर मुड़ा जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। उन्हें देखकर काव्या को पहले से ही पता चल गया था कि उसके पति को शायद कोई और इम्पोर्टेंट काम करना होगा, इसलिए वह सिर्फ मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उसे जाने की सहमति दे दी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, उसने कहा और मास्कमैन ने सिर हिला दिया। काव्या ने उसे बाहर जाते हुए देखा जब तक कि दरवाजा बंद नहीं हो गया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जल्दी से अपना सेल फोन उठाया और हैरान रह गई। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेम गुरु और सबसे अच्छी दोस्त रवीना थी। पिछले 1 महीने से काव्या उसे फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रवीना एक बार भी उसके कॉल का जवाब नहीं दी। कॉल रिसीव करते ही रवीना बोल पड़ी, हेलो माय डार्लिंग। हेलो रवीना, क्या तुम इसी धरती पर हो ना? हाँ माय डार्लिंग, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने एक बार भी मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे यार, क्योंकि तुमने तभी फोन किया जब मैं सो रही होती थी। अब तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नींद कैसा होता है। हाँ हाँ, अच्छी तरह पता है तुम्हारी नींद। तभी रवीना मजाकिया लहजे में पूछी, तो कैसा रहा? मुझे यकीन है कि तुम्हारा पति अब तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन चुका होगा। तुम्हारे हाथ की कठपुतली? ये शब्द सुनते ही काव्या कुछ अवाक रह गई। खैर, पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह ये थी कि जब उसने पिछली बार अपने पति से पूछा था तो उसने उसे 10 में से 3 अंक दिए थे।
ये सोचते हुए वह बोली, नहीं यार, मुझे लगता है अभी मैं उस सीमा तक नहीं पहुंची हूँ। क्या? तुमने क्या कहा? तुम्हारी उस खूबसूरती के बावजूद भी? और क्या तुम कह रही हो कि मेरे प्लान वास्तव में उस पर काम नहीं करती? लानत है, रुको, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा पति कहीं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे पक्का यकीन है ऐसा ही होगा, तभी तो तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अरे यार, पहले तुम शांत हो जाओ। और दूसरी बात वे ये नहीं है। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मेरे प्लान पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रिएक्ट नहीं किया, और तुम मुझे शांत रहने को बोल रही हो। सुनो, वो दरअसल वह, काव्या के बिना पूरी बातों को सुने रवीना बोल पड़ी। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो काव्या। क्या तुम दोनों ने कभी किस भी किया या नहीं? हाँ, किस तो किया है, मैंने उन्हें चूमा है। अच्छा, और तुमने किस तरह का किस किया था उसे? वो, बस उसके होठों पर एक सिंपल सा किश। काव्या के जवाब के बाद सन्नाटा छा गया। उसके बाद, काव्या ने किसी चीज की आवाज सुनी जो शायद किसी मेज से टकराई थी। उस पल, काव्या सिर्फ कल्पना कर सकती थी कि रवीना कितनी निराश होगी कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसा नहीं है रवीना जैसा तुम सोच रही हो। तभी रवीना पूरे गुस्से में बोलती है, मेरी बात सुनो काव्या, तुम बस जाओ उसके पास और बिना कुछ सोचे समझे उसे बेतहाशा किश। नहीं, एक काम करो, उसे फ्रेंच किश करो। काव्या ने जैसे ही अपनी सहेली की बात सुनी, वह हल्की सी खांसने लगी। फ्रेंच किश? फ्रेंच किश? तुम क्या बोल रही हो? रुको रवीना, क्या तुम नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ। तुम बस उसी पर ध्यान दो जो मैंने बोला है। आगे काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही रवीना ने कॉल कट कर दिया। आह, ये लड़की भी ना। काव्या को एहसास था कि रवीना निश्चित रूप से नशे में थी। वह उसकी आदत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह नशे में है, तो वह इनकार कर देगी, और अगर वह होश में है, तो वह हमेशा उसका जवाब देगी, हाँ, मैं नशे में हूँ। इस वजह से काव्या केवल आह भर सकती थी। वह ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी दोस्त कभी भी उसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोलेगी जो उसके लिए सही ना हो। हालांकि, इससे पहले कि वह अपना फोन रख पाती, फोन फिर से बज उठा। काव्या ने फोन देखा और पाया कि उसे अभी अभी उसका एक मेल आया था। मेल खोलते ही उसका गला रुक गया और उसे फिर खांसी आने लगी। फ्रेंच किश कैसे करे पर विस्तृत जानकारी, उसने कहा। मेल के विषय को पढ़ते हुए उसने पूरी बात स्कैन की और हैरान हुई। उसी क्षण, काव्या बेड पर बैठ गई और पूरी किताब पढ़ने लगी। उसने इसे गंभीरता से पढ़ा और अपने नोट में कुछ लिखना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि इस तरह के उच्च स्तरीय किश के साथ अपने पति पर हमला करने के लिए अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पास वास्तव में कोई अनुभव भी नहीं था। इसलिए, उसने इसे इतनी गहराई से पढ़ा कि उसने चरणों को संख्याओं में भी लिख दिया। उसने सोचा कि उसके लिए अभी से खुद को इसके लिए तैयार करना बुरा नहीं होगा। कौन जानता है, यह मौका उसे जल्द मिल जाए। हालांकि, मेल के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोट देखकर वह थोड़ा हैरान हो गई और उसने अपना होंठ काट लिया। अच्छी फ्रेंच किसिंग के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। काव्या बेड पर लेट गई और उसके हाथ फैले हुए थे। उसने जम्हाई ली और फिर उसने अपनी आंखें रगड़ी। उसे नींद और थकान महसूस हुई, शायद इसलिए क्योंकि वह कल रात मास्क वाली कुकीज बनाने के चक्कर में कुछ लेट तक जगती रह गई थी। वह कुछ देर तक छत को देखती रही और फिर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि दिन भर में जो कुछ हुआ था वह उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और फाइनली सो गई। जब मास्कमैन और रॉकी आखिरकार स्टडी रूम से बाहर निकले तो काफी अंधेरा हो चुका था। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधे डिनर के लिए किचन में चले गए। हालांकि, जब मास्कमैन को डाइनिंग टेबल पर अपनी पत्नी नहीं दिखी, तो उसकी नजर रामू काका पर पड़ी, जिस पर रामू काका बोलते हैं। बहुरानी काफी व्यस्त लग रही थी। आज दोपहर आप दोनों के अपने कमरे से जाने के बाद से वे बाहर नहीं आई, उसने विनम्रता से कहा, और उसकी बात सुनते ही मास्कमैन तुरंत पीछे मुड़ा और अपने बेडरूम की तरफ चला गया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो मिस्टर सर ने काव्या को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए पाया। इसके बाद वह आदमी वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। काव्या के लंबे, काले रेशम जैसे बाल बेड पर बिखरे हुए थे और कुछ लटे उसके चेहरे पर भी बार बार आए जा रहे थे, जिस वजह से काव्या की नींद खराब हो रही थी। जब उसने काव्या के नींद में खलल पड़ते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसके करीब जाकर बैठ गया और अपने हाथों से उसके चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा और बालों की लटों को पीछे की तरफ करने लगा। मेंशन, बेडरूम। जब काव्या ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तो उसे लगा कि सुबह हो चुकी है। उसने पलकें झपकाईं और अपनी आंखें रगड़ने ही वाली थी कि उसकी नजर उसके बगल में बैठे आदमी पर पड़ी।
वह गुड मॉर्निंग कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि वो किसी चीज को घूर रहा था। काव्या ने उसकी नजरों की तरफ देखा और जैसे ही उसने उसके नोटबुक को देखा रहा था वो एकदम से हड़बड़ा गई। चूंकि वो रात को अपने नोटबुक में फ्रेंच किश के बारे में लिखते लिखते ही सो गई थी और इसी वजह से वो उसी तरह बेड पर खुद पड़ा हुआ था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उसका पति क्या देख रहा है वो झट से बेड पर उठकर बैठते हुए तेजी से उस नोटबुक को उसके सामने से खींचकर बंद कर ली। काव्या के इस तरह रिएक्ट करने से मास्कमैन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने काव्या के चेहरे को देखा जो कि शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो वो मिस्टर सर, क्या आपने इसे पढ़ लिया? इसके अंदर क्या लिखा है? काव्या अजीब तरह से हंस रही थी। वह बहुत शर्मिंदगी के कारण केवल खुद में चिल्ला सकती थी और फिर बोलने लगी। ये वास्तव में मेरे दोस्तों के लिए है। दरअसल वो इस सब में बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है और फिर उसे ये नहीं पता कि किश कैसे किया जाता है, बस इसीलिए वो मुझसे सलाह मांग रहा है। काव्या ने किसी तरह आखिरी क्षण में खुद को बचाने के लिए कुछ सोचा, लेकिन उसके बाद उसके पति ने जो कहा उससे वह बुरी तरह हैरान रह गई। वह यानी कि कोई लड़का। मास्कमैन का एक शब्द ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक गुस्सा हो गया हो। उस पल काव्या को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसके जैसी शादीशुदा लड़की किसी दूसरे आदमी को फ्रेंच किस करने की सलाह दे रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करने जैसा ही होगा। ये सोच वो झट से आगे बोल पड़ी। हाँ, वह वास्तव में मेरे स्कूल में जूनियर था और वह मेरे छोटे भाई की तरह है। वह मुझसे काफी समय से डेटिंग सलाह मांग रहा था, इसलिए एक तरह से वह मेरा स्टूडेंट ही है। यहाँ तक कि जब मैं आपसे भी नहीं मिली थी। हालांकि इस बार उसने जो पूछा उसका जवाब देने के लिए मैं सोच ही रही थी कि दूं या ना दूं, पर अगर आप बोलेंगे तभी मैं उसे जवाब दूंगी। काव्या ने चुपके से गहरी सांस ली जब वह एक सहज तर्क बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन वास्तव में उसकी पीठ से पसीना बह रहा था। भगवान, ये बहुत मुश्किल है। तभी वो आदमी बोल पड़ा, तुम्हें उसे सिखाने की क्या जरूरत है? अरे, क्योंकि वह बहुत कमजोर है, वह बहुत अनुभवहीन है। वह कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया था, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए मान गई। और अब जब वह गर्लफ्रेंड बनाने में कामयाब हो गया है, तो वह सलाह मांग रहा है क्योंकि उसे फ्रेंच किश करना नहीं आता। अच्छा, तो फिर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मुझे फ्रेंच किश करना सिखाओ तो तुम क्या सिखाओगी? ये शब्द सुन काव्या के तो हाथ ही ठंडे पर गए। वो हकलाते हुए बोली, क्या मैं आपको फ्रेंच किश करना सिखाऊं? काव्या का गला फिर से भर गया और वह खांसने लगी, जबकि उसका चेहरा और भी लाल हो गया। आखिर क्या हो रहा है? वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि वह मुझसे नाराज है? ये सब मन में सोचते हुए वो बात को संभालने की कोशिश कर बोली, वो मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को ये सब सिखा सकती हूँ। काव्या ने अपने पति को सिखाने से इनडायरेक्टली मना करने की कोशिश की। वह जानती थी कि जब वह खुद कुछ नहीं जानती तो उसके लिए किसी को वो सीखना असंभव है। और इसके अलावा अगर वह उसकी बातों को मना भी लेती है तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि वह झूठ बोल रही थी। तभी वो आदमी फिर से बोल पड़ा, तो फिर तुम उसे छोड़ दो और मुझे ही अपना स्टूडेंट बना लो। काव्या फिर से अवाक रह गई। आखिर इस आदमी को क्या हो गया? क्या फ्रेंच किसिंग ने वाकई उसका ध्यान खींचा है? असंभव। उसे किसी इंसान में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर उसे किश में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? या फिर हो सकता है कि वह सिर्फ ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। ये सब घबराते हुए काव्या मन में ही सोच रही थी, अरे, अब मैं आपको क्या ही सिखाऊंगी, मैं खुद ही ये सब छोड़ने वाली हूँ। और इसके अलावा सच तो यह है कि फ्रेंच किसिंग को केवल शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता। इसे सीखने के लिए आपको वास्तव में इसका अभ्यास करने की जरूरत होती है। इसीलिए हाँ, तो फिर तुम मुझे सीधा ही सिखा दो। काव्या फाइनली अब धीरे धीरे निराश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अचानक इस तरह से व्यवहार करेगा। अगर वह कोई और होता तो वह सोचती कि वह बस उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बात करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि पत्थर की ठंडी लकड़ी की मूर्ति उसका पति था। काव्या को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कहा था, कि अचानक उसने अपनी हथेली उसके गर्दन पर रख दी, ये जानने के लिए कि क्या वह सचमुच अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। और जब काव्या का हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था तो वह आदमी फिर से बोलने लगा, क्या तुम सच में मुझे सिखाना नहीं चाहती हो? उसने पूछा और मास्कमैन स्वर थोड़ा निराश लग रहा था। उस पल काव्या स्थिर रही क्योंकि उसकी निगाहें मास्कमैन पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज सुनकर काव्या को आखिरकार एहसास हो गया हो, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यह मेरे लिए वाकई एक दुर्लभ और सुनहरा मौका नहीं है? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं चिंता क्यों करूँ?
वैसे भी यह मेरे लिए एक बेहतर मौका है। उस पल काव्या को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि वो इतना अच्छा मौका कैसे जाने देने को तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके पति को यह एहसास नहीं होगा कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पति उससे भी बदतर है। ये सब सोचते ही काव्या एकदम से खुश हो गई। उसे लगा कि उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो। बेशक मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। मैं बस ये परख रही थी कि आप सच में गंभीर हो या नहीं। उसने आखिरकार जवाब दिया और वह उत्साह से उसकी ओर मुस्कुराई। मैं सच में गंभीर हूँ। ठीक है, अब से आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, चूंकि अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मुझे टीचर बोले। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अभी आपको नहीं सिखाना शुरू कर सकते हैं। दरअसल मुझे अपने दोस्त को पहले मना करना होगा कि मैं अब उसकी हेल्प नहीं करूंगी। काव्या ये सब अपने पति से इसीलिए बोल रही थी ताकि उसे कुछ और वक्त मिल जाए, जिस बीच में वो रवीना द्वारा भेजे गए वीडियो को अच्छी तरह से देख पाए और समझ पाए। ठीक है, मैं वेट करूंगा, उसके पति ने कहा। अपने पति का निश्चित जवाब सुनकर काव्या उससे पूछने ही वाली थी कि वह अचानक ये क्यों सीखना चाहता है। तभी उसके पेट में अचानक सी गुर्राहट हुई। आहा, मुझे भूख लगी है, उसने शर्माते हुए कहा। और जैसे ही ये शब्द काव्या के मुंह से निकले, मास्कमैन को आखिरकार वो दिन याद आ गया जो उसने करीब 1 घंटे पहले छोड़ा था। फिर वो तुरंत खड़ा हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर काव्या को खड़ा होने में मदद की। किचन, डाइनिंग टेबल, खाने की मेज पर काव्या काफी खुश थी। वह इतनी खुशी से खाना खा रही थी कि मिस्टर सर उसे देखे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर उत्साहित थी, जैसे कुछ अच्छा हुआ हो। इसलिए जब काव्या ने देखा कि उसका पति अपने भोजन को छुए बिना बस उसे ही देख रहा है, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उत्सुकता से देखने लगी। क्या हुआ? तुम बहुत खुश दिख रही हो, कोई बात है क्या? उसने जवाब दिया, जिसे सुन काव्या एक पल के लिए उनकी तरफ देख बस एक प्यारी सी स्माइल कर दी। मैं सच में आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप आखिरकार यहाँ हो। मैं अब अकेले नहीं खाऊंगी। काव्या के शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। उसे उस पल एक अजीब सी अनुभूति हुई जब उसने मिस्टर सर ने उसकी बातों को सुना। यह उसके लिए वाकई एक असहज भावना थी कि वह केवल अपनी मुठ्ठियां ही थोड़ी सी भींच सकता था। आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है मिस्टर सर, खाए ना, या अगर आप बोले तो मैं आपको खिला दूं क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। वो आदमी अभी इतना बोल ही रहा था कि काव्या तभी बोल पड़ी, अपना मुंह खोलिए। मिस्टर सर उस समय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया जब काव्या ने चम्मच उसके मुंह के पास बढ़ाया। हालांकि उसने कहा था कोई जरूरत नहीं है। जब वह उसे देख रहा था तो उसकी आंखें झपक रही थीं, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी उसे दे रही थी उसे मना करना उसके लिए असंभव था। उस पल मिस्टर सर के कान लाल हो गए और उसने झिझकते हुए अपना मुंह खोला, जबकि काव्या बस खुद का आनंद ले रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वह अपने प्यारे छोटे प्यारे से टेडी बियर को उत्साह से खिला रही हो। उसी रात बेडरूम में जब मिस्टर सर अंदर आया तो काव्या बेड पर लेटी हुई थी। वह कुछ देर तक बेड के किनारे बैठा रहा, फिर धीरे धीरे अपना मास्क हटाए बिना काव्या के बगल में लेट गया। पूरा कमरा शांत था, लेकिन उस पल काव्या के दिल में एक अजीब सी भावना पनप रही थी जब वह अपने बगल में लेटे आदमी को देखी। उसके बिना लगभग 1 महीने तक इस बेड पर सोना उसके लिए दुखद और असहज था। लेकिन अब जब उसका पति वापस उसके बगल में था, तो वह बस उसे गले लगाना चाहती थी और उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ना चाहती थी। मिस्टर सर, क्या आप आ गए? जैसे ही काव्या ने उस आदमी का नाम पुकारा, मास्कमैन ने तुरंत अपना सिर उसकी ओर घुमाया। हालांकि वह हैरान था, क्योंकि काव्या ने अपना चेहरा एक छोटे से सफेद टेडी बियर के पीछे छिपा रखा था। तभी वह बोल पड़ी, आप ही हो जिसने मुझे उस रात ये टेडी बियर दिया था, है न? उसने पूछा। तभी मिस्टर सर की नजर टेडी बियर के चेहरे पर पड़ी। उसे याद था कि उस रात क्या हुआ था, इसलिए वह जानता था कि वो टेडी असल में उसने उसे गिफ्ट के तौर पर नहीं दिया था। काव्या ने फिर भालू को अपने सीने से लगा लिया और बात करना जारी रखी, ये छोटा सा टेडी तब से आपका विकल्प बन गया है मेरे लिए। काव्या मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने भालू को और भी कसकर पकड़ लिया था। हालांकि इस बात को सुन वो आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाने से पहले उसकी बाहों में भालू को घूर कर देखा। फिर गले ही पल बोला, लाओ इसे मुझे दे दो। क्यों? काव्या की भौहें उत्सुकता से सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी भालू उसे दे दिया। फिर मिस्टर सर ने भालू को उससे ले लिया और उसने उसे तुरंत मेज पर रख दिया। काव्या ने बस पलकें झपकाईं और हैरानी से उनकी तरफ देखती रही। तभी उन्होंने कहा, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अपने पति की अचानक बात सुन काव्या अवाक रह गई।
तभी बिना रुके वो आदमी आगे बोला, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही उसने सुना कि उसके पति ने अभी क्या कहा, वह कई बार खांसने लगी और अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लिया। वह अंदर तक चौंक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। हे भगवान, ये इस तरह की बातें करने में इतने अच्छे कब से बन गए? क्या आप मुझे मेरे ही खेल में हराने की कोशिश कर रहे हो? काव्या खुद में सोची। काव्या का दिल जोर जोर धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि मिस्टर सर को शायद ये भी पता नहीं होगा कि उनके शब्द बेहद रोमांटिक थे। और इस बारे में सोचते हुए उसे थोड़ी जलन महसूस हुई कि वह आदमी कितनी आसानी से उसके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। साथ ही उसे एहसास हुआ कि समय बीतने के साथ धीरे धीरे वो इंसान बदलने लगा है। जब काव्या ने उसे देखा, तो वह खुद को एक गर्म और कोमल एहसास महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह भयानक राक्षस जिससे वह लगभग 2 महीने पहले मिली थी, अब धीरे धीरे एक प्यारा सा टेडी बियर जैसा बनता जा रहा था। जब अचानक से वो आदमी बोलता है कि अब उसे टेडी बियर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर है, तो इस बात से काव्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, पर वो अंदर ही अंदर इस बात को सुन बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तभी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको गले लगाकर सो सकती हूँ? काव्या जानती थी कि ये बात कितनी असहज है उसके लिए बोलना, पर वो सच में अंदर से अपने पति को गले लगाना चाहती थी, इसीलिए वो ते बात पूछ लगी। उसके शब्दों को सुन बगल में लेटे आदमी पूरी तरह से हैरान लग रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या झट से उसके करीब आ लेट गई और अपने हाथों को उसकी गर्दन के दूसरे तरफ डाल दी। अपनी पत्नी के इस हरकत से वो आदमी पूरी तरह सन्न था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना सुकून क्यों मिल रहा है, जैसे कि वो ऐसा ही चाहता था। आज लगभग कई महीने के बाद जाकर काव्या अपने पति के बाहों में सोए हुई थी। इतने दिनों से वो उस बेड पर अकेली सोया करती थी, जिस वजह से उसे नींद ही नहीं आती थी, पर आज उसे इतना ज्यादा सुकून मिला कि वो कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गई। उसके सो जाने के बाद मिस्टर सर ने अपना चेहरा उसके तरफ घुमा लिया और उसके खूबसूरत छोटे और मासूम से चेहरे को निहारने लगा। उसके हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे पर चले गए और हल्के हाथों उसके गालों को छूने लगे। उसी तरह निहारते हुए उसकी भी आंखें लग गई। अगली सुबह पूरे कमरे में सूरज की तेज रोशनी फैल चुकी थी और वो दोनों अभी भी बड़े ही सुकून से एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। लगभग 7 बज रहे होंगे। तभी काव्या अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही खिड़की से सूर्य को चमकता हुआ देखता है, खुश में सोचती है, कितनी अजीब बात है ना, जब मिस्टर सर मेरे साथ नहीं हुआ करते थे तो मेरी आंखों सुबह के 4 बजे ही खुल जाया करती थी और आज मैं इतनी देर तक सो रही हूँ। ये सोचते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जैसे ही वो हिलने की कोशिश करती है, एकदम से सन्न रह जाती है। जब उसे ये एहसास होता है कि आज उसका पति दूसरे दिनों के जैसे पहले नहीं जगा था, बल्कि अभी तक सो रहा था। मिस्टर सर अभी तक सो रहे हैं। लगता है सच में इनका काम काफी थका देने वाला रहा होगा। खैर, अब मैं क्या करूं? अगर हिली तो इनकी नींद खुल जाएगी। काव्या ये बातें अपने मन में कर रही थी। चूंकि आज पहली बार काव्या ने मास्कमैन को नहीं, बल्कि उसने काव्या के कमर में हाथ डाल उसे पकड़े हुआ था और अपना चेहरे काव्या के सीने पर रख पीट के बल सो रहा था। इस वजह से काव्या अभी ही उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसने मुखौटा नहीं पहने हुआ था। पर कुछ ही देर बाद उस आदमी की भी नींद खुल गई और वो जैसे ही ये महसूस करता है कि उसकी पत्नी जग चुकी है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और बोलता है, क्या तुम जग चुकी हो? प्लीज तुम अपनी आंखों बंद करो, मुझे मुखौटा पहनना है। अपने पति की ये बातें सुन काव्या को अंदर से बहुत दुख होता है। वो ये सोचकर एक बार फिर से अफसोस करती है कि उसके पति का चेहरा शायद वो कभी भी नहीं देख पाएगी, और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी आंखें बंद रखती है जब तक कि उसने मुखौटा ना पहन लिया। डाइनिंग टेबल। दोनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नौकर उनके सामने नाश्ता परोस दिए। नाश्ता लगने के बाद काव्या बहुत खुशी के साथ नाश्ता करने लगी। उसे खुश देख मिस्टर सर भी अंदर से खुश थे। अभी काव्या खुश हो ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर उनके टीचर आस्था जी का कॉल आने लगता है और जैसे ही वो अपनी टीचर का कॉल आते देखती है, वो जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग काव्या बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, एग्जाम से रिलेटेड, तो क्या तुम मुझसे अभी आकर मिल सकती हो? ये बात सुनते ही काव्या के चेहरे पर उभरी सारी मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है और वो सिर्फ अपनी मेम को हम बोल कॉल कट कर देती है। चूंकि वो आज इतना ज्यादा खुश इसीलिए थी क्योंकि फाइनली मिस्टर सर के आने के बाद वो आज दिन भर उनके पास रहने वाली थी। वो उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। इससे पहले ही अपने भाई की वजह से उसे मिस्टर सर से ना चाहते हुए भी दूर रहना पड़ा था, और अब ये सोचते ही उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। एक पल पहले अपनी पत्नी को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद अगले ही पल जब उस आदमी ने उसकी उदासी देखी तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए वो झट से पूछता है, क्या हुआ?
तुम अचानक इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो? वो दरअसल मेरी टीचर मुझसे एग्जाम के बारे में कुछ बात करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। हाँ, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? असल में मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और फिर मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आज आपके साथ रहूंगी। पूर्ण विराम। तभी वो आदमी उससे कहता है, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ कल भी रह सकती हो। जैसे ही ये शब्द काव्या के कानों में जाते हैं, उसके उतरे चेहरे पर एक आश्चर्य और खुशी दोनों की भाव झलकने लगते हैं। मैं समझी नहीं मिस्टर सर, आपने क्या बोला? हम मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो तुम इस वक्त अपने मेम से मिलने बाहर जा सकती हो। सच्ची? वाओ, सच में आप बहुत अच्छे हैं। काव्या इतना ज्यादा खुश हो गई कि वो तेजी से कुर्सी पर से उठी और सामने बैठे कुर्सी पर मास्कमैन को एकदम से बाहों में भर हक कर ली और प्यार से बोली, मैं वापस लौटकर आपके साथ वक्त बिताऊंगी, अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। इतना कह वो कमरे की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वो आदमी की नजरें उसको जाते हुए बस देखती रहती है। जब काव्या उसकी नजरों से ओझल हो जाती है तो वहां पर रोकिया मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है मेरे दोस्त के दिमाग में बेचैनी हो रही है। क्यों दोस्त? रॉकी ये बोलते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन मास्कमैन उसकी बातों को इग्नोर कर खिड़की से बाहर की तरफ अभी भी देख रहा होता है। मेरे भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली जानता हूँ कि तुम उसके बगैर कितना ज्यादा अकेला महसूस करते हो, तो फिर ये सब क्यों? मैं और अकेला? ऐसा नहीं है। उफ, यार तुम ये पहले मुझसे बार बार झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे आंखों में देख सारी बात जान जाता हूँ। मिस काव्या जब अपने भाई के घर पर रुकी थी, उस वक्त तुम यहाँ पर कितने ज्यादा अकेले थे ये मैं अच्छी तरह से देख पा रहा था, और फिर भी तुम उन्हें जाने दे रहे हो। भले ही ये सब सच है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। मास्कमैन इस बार बड़े ही उदास भरे भाव के साथ बोला, जिसे सुन रॉकी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर तुम चाहो तो तुम मिस काव्या को रोक सकते हो, फिर तुम? हाँ, लेकिन मैं उसको कैद करके नहीं रख सकता हूँ। कैद करके रख नहीं सकते हो, या फिर उससे उसे जो तकलीफ होगी वो नहीं देख पाओगे। तुम मानो या फिर ना मानो, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हें मिस काव्या से प्यार हो गया है। ये सुनते ही मास्कमैन एकदम से उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उस तरफ काव्या एक बेहद ही सिंपल घुटने तक की फ्रॉक पहने अपने बालों को पीछे बांधे और अपने हाथ में एक पर्स लिए चलती हुई आ रही थी। जब उस आदमी की नजर उस पर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाया उसकी खूबसूरती में खोने से, और बस उसके काली काली आंखों, गुलाबी होंठ को बिना पल के झपकाए देखने लगा। मेंशन। जैसे ही वो आदमी काव्या की खूबसूरती को देखता है वो उसमें खोसा जाता है। तभी काव्या डाइनिंग टेबल के पास आ खड़ी हो जाती है और अपने हाथों में पर्स के फीते को मरोड़ते हुए उदास भरे मन से कहती है, फिर मैं आती है मिस्टर सर। उसकी बातों को सुन अंदर ही अंदर मास्कमैन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, चूंकि वो भी शायद उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। खैर वो उसे रोकना भी नहीं चाहता था, इसीलिए बोला, हम चलो, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। ये बोल वो काव्या के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ गया। रॉकी भी उन दोनों से पहले ही घर से बाहर निकल गया और कार के पास जाकर खड़ा हो गया। अच्छा, तो फिर मैं जाऊँ? काव्या ने पूछा। हम अपना ख्याल रखना। उस आदमी के कहने के बाद काव्या ना चाहते हुए भी गाड़ी के तरफ बढ़ने लगी। चूंकि उसे पता था कि आज उसकी टीचर ने उसे खास तौर पर मिलने के लिए बुलाया है, तो जरूर कोई ऐसी बात होगी जो परेशान करने वाली है। इसी वजह से उसे थोड़ी इस बात की टेंशन हो रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और उसके कदम एकदम रुक गए। वो बिना एक भी सेकंड रुके झट से वापस से मास्कमैन की तरफ मुड़ती है और तेजी में उसके पास जा खड़ी हो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। काव्या की इन हरकतों को वो आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। तभी काव्या बोली, वैसे मिस्टर सर, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो मैं आपको गुड विशेस देती हूँ ना, पर आज मैं जा रही हूँ तो आप ही चलिए मुझे गुड विशेस दीजिए। काव्या को दरअसल अचानक याद आ गया कि उसकी दोस्त ने उसे कहा था कि कभी कभी ऐसे मौकों पर थोड़ा मजाक कर लेना चाहिए अपने पार्टनर से, इससे आपस की दूरियां कम होती है। वो बस यही सोचकर ऐसा बोली, लेकिन जब उसने मिस्टर सर के चेहरे का भाव इतना ज्यादा हैरानी भरे देखा तो उसे हंसी आ गई, और इसीलिए वो उन्हें और ज्यादा परेशान ना करते हुए बोलने वाली थी कि वो बस मजाक कर रही है। लेकिन तभी कार के पास खड़े रॉकी ने इशारे में अपने दोस्त को उसे किश करने के लिए बोलता है, जिससे वो आदमी और ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो मन ही मन खुद में सोचता है, क्या रॉकी जो बोल रहा है करने को वो सही है? मिस काव्या सच में मुझे, मैं जब भी बाहर जाता तो मिस काव्या मुझे होठों पर किश करती है, शायद उसका गुड विशेस देने का यही तरीका हो। बार बार रॉकी के इशारे करने पर काव्या आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके हाथों से पर्स एकदम से हैरानी में छूट जाते हैं। उसके पति का गर्म होंठ अगले पल ही उसके होठों के ऊपर होते हैं, जिस वजह से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ उठते हैं। हाँ, आज से पहले काव्या ने उसके होठों पर किश किया था, पर उस वक्त उसके शरीर गर्म हो जाते थे
और चेहरा लाल हो जाया करती थी, पर आज कुछ अलग बात थी। शायद ऐसा इसीलिए उसे महसूस हो रहा था क्योंकि आज पहली बार उसने नहीं बल्कि सामने से उसके पति ने उसे होठों पर चूमा था। कुछ देर के बाद वो आदमी होठों को हटा लेता है, लेकिन काव्या के अंदर अभी भी एक लहर दौड़ रही थी। वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी और ना ही एक बार भी मिस्टर सर के आंखों में ही देखने की हिम्मत कर पा रही थी। ये किश भी काव्या के तरह ही था, पर बस फर्क इतना था कि मास्कमैन अभी भी उसके पास ही खड़ा था, किश करके गायब नहीं हुआ था उसकी तरह। जब मिस्टर सर ने काव्या को इस तरह से अपने आप से नजरें चुराते हुए देखा तो वो थोड़ा खुद में घबरा गया। वो समझ नहीं पाया कि काव्या कैसा क्यों कर रही थी। उस किश के बाद काव्या एक पल भी उसके सामने नहीं खड़ी रह सकी और जैसे तैसे अपने पर्स को जमीन पर से उठाती है और तेजी में बिना एक भी बार उस आदमी को देखे कार के पास चली जाती है और झटकार के अंदर बैठ वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही रॉकी दौड़कर अपने दोस्त के पास जाता है और खुश होते हुए पूछता है, ओहो, क्या बात है दोस्त, आज तुमने मिस काव्या को उनके स्टाइल में गुड विशेष दिया, वाह। लेकिन वो आदमी रॉकी की बातों को सुन जरा भी नहीं खुश हुआ, बल्कि एक गहरी आह छोड़ते हुए उसके कदम पीछे की तरफ हट गए। उसे इस तरह परेशान देख रॉकी सोच में पड़ गया और पूछा, क्या हुआ यार तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? तुमने आज उन्हें चूमा है, इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। सच में कभी कभी तो तुम मुझे समझ ही नहीं आते हुए यार। रॉकी बोलते हुए उस पर गुस्सा कर रहा था, तभी वो एकदम से रॉकी को घूर कर देखने लगा और बड़े ही ठंडे आवाज में बोला, उसने मुझे इस तरह नजरअंदाज क्यों किया? क्या उसे मेरा इस तरह चूमना अच्छा नहीं लगा? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। ओह, तो तुम इस बात को लेकर परेशान हो? क्या यार तुम भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है ना कि तुमने अचानक से ये किया, इसी वजह से आओ शर्मा गई होंगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसने जाते हुए मुझे सग भी बार नहीं देखा, मानो वो मुझसे नाराज है। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे किश करने की वजह से वो तुमसे नाराज हो गई है तो जब वो वापस आएगी तुम उसे फिर से किश करना और फिर उससे पूछना कि क्या उसे तुम्हारा इस तरह किश करना अच्छा नहीं लगा। ठीक है। रॉकी एक गहरी सांस लेते हुए ये बोल चुप हो गया, पर उसकी बातों को बस सुन उसे घूरते हुए वो आदमी अपने कमरे की तरफ अंदर चला जाता है। इधर काव्या गाड़ी में बैठी इस वक्त भी खुद को शांत करने की कोशिश करे जा रही थी। उसका पूरा शरीर अभी भी गर्म ही था। उसके चेहरे की लालिमा खत्म ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसे खुद में ही शर्म आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों से खुद का चेहरा झाँपते हुए बोली, आज उन्होंने मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया। उनके इस तरह से किश करने से मुझे इतना ज्यादा खुशी क्यों हो रही है, जैसे कि मैं यही चाहती थी। सच में ये बहुत ज्यादा अलग था। अब लगता है वो धीरे धीरे कर मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। क्या बात है काव्या, तूने तो अपने पति को कुछ हद तक रोमांटिक होना सीखा दिया है। अभी वो मिस्टर सर के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगता है। और जैसे ही वो कॉल की आवाज सुनती है, झट से अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल फोन रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो मैम, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली हूँ। ओके, पर मैं तुम्हारा लाइब्रेरी के बाहर कैफे में वेट कर रही हूँ, तो तुम सीधे वहीं पर आ जाओ। ठीक है मैम, मैं पहुंचती हूँ। काव्या इतना कह कॉल रख देती है और जल्द ही उसकी गाड़ी लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाती है। वो एक बार खुद के बाल को थोड़ा सही करते हुए शीशे में देख लेती है और अपना पर्स हाथ में ले कार से निकल कैफे की तरफ तेजी में चल देती है। कैफे। एक टेबल पर आस्था जी बैठी काव्या कहीं आने का वेट कर रही थी, तभी काव्या तेजी में उनके पास जा खड़े होते हुए बोली, सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। नहीं नहीं काव्या, दरअसल मैं अभी ही कुछ देर पहले आई हूँ, तुम बैठो। मैम के कहने पर काव्या जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाती है, तभी आस्था जी कहती है, काव्या मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी, इसी वजह से तुम्हें यहाँ मिलने बुला लिया। दरअसल तुम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो उस कॉलेज ने एक रूल निकाला है। अब से जो भी स्टूडेंट उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वो अपनी पढ़ाई पूरी होने तक उनके ही हॉस्टल में रहेंगे और बिना उनके परमिशन के किसी से नहीं मिलेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारा छोटा भाई है और तुम उससे मिलेगा बगैर इतने दिनों तक नहीं रह सकती हो। वो तुम्हारी प्राथमिकता है, इसीलिए मुझे ये बात तुम्हें बताना पड़ा। तो आगे क्या सोचा है तुमने? ये बात बिल्कुल ही सच थी कि काव्या की दुनिया उसका छोटा भाई ही था, पर हाँ, ये बात उस वक्त तक लागू होती थी जब तक उसके जिंदगी में मास्कमैन नहीं आया था। पर अब शायद इसकी दुनिया बदल गई थी। उसकी दुनिया में उसके पति, जिससे भले ही वो एक एग्रीमेंट के तहत शादी की थी, पर अब उसे वो प्यार करने लग गई थी। जिस तरह से वो आदमी काव्या के हर के कदम पर उसका साथ देता था, उसे हर मुसीबत से बचाता था, उससे ऐसा लगता था कि वो आदमी काव्या का सुरक्षा कवच हो। काव्या, तुम क्या सोचने लग गई? बताओ मुझे, अब क्या करना चाहती हो तुम? काव्या को फैसला लेने में एक भी मिनट नहीं लगा और वो मुस्कुराते हुए बोली, मैम तो फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं मुंबई के दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए कोशिश करूंगी।
क्या? पर तुम अच्छी तरह से जानती हो काव्या कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। वहां पर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का एडमिशन होता है जिनके मार्क्स 99% या फिर 100% हो, और ऐसे में तुम्हें भी इसी तरह के मार्क्स लाने होंगे फिर। जी मैम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर मैं श्योर हूँ कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, भले ही मुझे और मेहनत क्यों ना करना पड़े। वैसे मुझे पहले ही ये बात पता था कि तुम्हारा जवाब यही होने वाला है। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। जब काव्या एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आस्था जी से बोलती है कि उसे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना जहां पर रहना पड़े, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी, फिर चाहे उसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े। ये बात सुन आस्था जी एक गंभीर आवाज में उससे कहती है, मुझे पहले से ही पता था काव्या बेटा कि तुम्हारा जवाब यही होने वाला है। अच्छा, अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अपनी मेम के कहने पर काव्या उनके साथ चल देती है। मेम, हम लाइब्रेरी में क्यों आए हैं? यहाँ पर कोई किताब है क्या जो मेरी पढ़ाई के लिए सही है? नहीं काव्या, यहाँ पर मैं तुम्हें कोई किताब देने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे एग्जाम की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए लेकर आई हूँ। आओ इस कमरे में चलो। इतना कहते हुए आस्था जी काव्या को अपने साथ एक प्रयोगशाला रूम के अंदर ले गई। मिस्टर आशुतोष, आस्था जी के आवाज देते ही आशुतोष जी जो अपने किसी जांच में लगे हुए थे, उस पर से ध्यान हटा उनकी तरफ पलटते हैं। मिस आस्था, आइए आइए। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख सामने आ गए। काव्या उस इंसान को नहीं जानती थी। उनका उम्र कुछ 45 से 50 साल के आसपास होगा। वो बस अपनी मेम के साथ खड़ी उनकी तरफ देखती रही। अरे मिस, आपके साथ ये बच्ची कौन है? सर, ये मेरी स्टूडेंट काव्या है और ये अभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रही है। अब आपने तो मुंबई के वीआईपी कॉलेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था अपने टाइम में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपसे कुछ दिन ट्रेनिंग दिलवा दूं ताकि ये भी वो एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ओह, तो आप यहाँ पर मुझे काम देने आए हैं? अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, आस्था जी भी मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है मिस आस्था, अब मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूँ ना। एक काम कीजिए, अपनी स्टूडेंट को यहीं पर छोड़ जाइए, मैं देखता हूँ इसकी तैयारी कितनी हुई है उस एग्जाम के लिए, फिर मैं आगे की पढ़ाई शुरू करूंगा। बिल्कुल काव्या, आज से आशुतोष सर तुम्हें गाइड करेंगे। इससे तुम्हें अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, ठीक है मेम। काव्या को वहां छोड़ मेम निकल जाती है। उसके बाद आशुतोष सर काव्या के साथ मिल अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। बीच बीच में उससे बातें भी करते हैं ताकि उन्हें पता लग पाए कि उसकी तैयारी कैसी है। वैसे काव्या, तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है? सर पता नहीं, चूंकि मैंने 7 साल के बाद से आईक्यू टेस्ट लेना ही बात कर दिया था। ओके, वैसे आज तो पूरा दिन बीत चुका है, अब ये प्रयोगशाला बंद करने का टाइम हो गया है। एक काम करो, तुम 1 सप्ताह के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा एग्जाम लेने वाला हूँ। ठीक है सर। काव्या ये बोल अपने हाथ में पहने सफेद ग्लव्स और सफेद शर्ट खोल वहीं रखकर वहां से बाहर निकल जाती है। चूंकि वो पूरा दिन सर के साथ काम करती रही और अपनी पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस की, उस वजह से उसका पूरा शरीर थक चुका था। वो अपने हाथों से अपने गर्दन को हल्का से दबाते हुए सड़क के किनारे आकर खड़ी हो जाती है। चूंकि रात के 8 बज गए थे, इसीलिए उसे कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही थी। वो अभी सोच ही रही थी कि घर कैसे जाएगी, तभी एक बड़ी सी काली कार आकर उसके सामने खड़ी हो गई। एकदम से कार के उसके सामने आ जाने की वजह से वो अंदर से घबरा जाती है, पर अगले ही पल जैसे ही कार के खिड़की का शीशा नीचे होता है और वो उसके अंदर झांक कर देखती है, तो उसके चेहरे पर अनायास ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सर ही थे। उन्होंने काव्या से बोला, अंदर आ जाओ। उसकी बात सुनते ही काव्या झटके से मुस्कुराते हुए कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और पूछती है, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर मिलूंगी? सुबह में ड्राइवर ने तुम्हें यहीं पर ड्रॉप किया था ना, इसी वजह से? वो, हाँ मैं तो भूल ही गई। जैसे ही सुबह वाली बात आई, दोनों को वो किश याद आ गया, जिस वजह से काव्या एकदम से शर्मा गई और शर्मा कर अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। काव्या खुदे मन ही मन सोच रही थी, सच में मिस्टर सर के साथ एक पल भी कितना ज्यादा सुकून देता है। पता नहीं इससे पहले मैंने कभी इतना सुकून महसूस भी किया था कि नहीं, पर जो भी हो, चूंकि वो मेरे हर खुशी का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगी जिससे उन्हें भी खुशी मिले। वैसे तो उन्हें कुछ खास चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी मैं इन्हें एक रोमांटिक डेट दूंगी। इससे पहले का दोनों डेट ही किसी ना किसी वजह से खराब हो गई, पर इस बार मैं इन्हें जरूर अपने करीब ले आऊंगी। काव्या मन ही मन ये सारी बातें सोच रही थी और खिड़की से बाहर का नजारा भी देख रही थी। वो ये सब सोचने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसके बगल में उसका पति इतने देर से बैठा हुआ है, जिसकी नजरें बस उसी के चेहरे पर टिकी हुई थी।
मिस्टर सर बस काव्या को देखे जा रहे थे और सोच रहे थे आज वो उन्हें इस तरह इग्नोर क्यों कर रही थी, कहीं इस सब की वजह वो सुबह वाली किश तो नहीं है। और ये सोच सोचकर उसे रॉकी के साथ साथ खुद पर भी उतना ही गुस्सा आ रहा था। आज से पहले उस आदमी के अंदर इतनी बेचैनी कभी भी नहीं हुई थी किसी भी बात को लेकर, पर आज जब काव्या उन्हें जरा सा इग्नोर कर दी तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। दोनों की खामोशी के साथ कार हवेली के बाहर आ खड़ी हो गई और काव्या बिना उस आदमी की तरफ देखे सीधे निकलकर हवेली के अंदर चली गई। उसके जाते ही मिस्टर सर भी अपनी कार से बाहर निकले, पर वो अंदर नहीं गए बल्कि कार के बाहर ही खड़े हो रॉकी को घूर कर देखने लगे। अरे यार, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो जैसे कि मैंने कोई बड़ा कांड कर दिया हो? ये सब तुम्हारी ही गलती है। मिस काव्या मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और ये सब उस किश की वजह से ही हो रहा है। रॉकी ने आज से पहले अपने दोस्त को इतना बेचैन कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे उसकी बातों को सुन हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, वाह दोस्त, तुम अभी तक उसी बात पर अटके हुए हो और क्या बोले तुम्हें मिस काव्या इग्नोर कर रही है? देखो तुम हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से ये सब हो गया और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं हंस रहा हूँ। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो फिर तुम उसके पास जाओ और उसे दोबारा से किश करो और फिर उससे पूछ लो कि उसे तुम्हारा किश करना पसंद नहीं है क्या। ये बात सुन वो आदमी और ज्यादा गहरी आंखों से रॉकी को घूरने लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। बेडरूम। काव्या चूंकि दिन भर काफी थक चुकी थी, इसीलिए थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है और अपने टॉवल से अपना चेहरा पोंछ ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है। मैसेज का आवाज सुनते ही काव्या झट से मोबाइल अपने हाथ में उठा लेती है और जैसे ही भेजे गए फोटो को देखती है वो थोड़ा हैरान हो खुद में बोलती है, ये मिस्टर सर अभी तक हवेली के अंदर क्यों नहीं आए हैं? ये बाहर गाड़ी के पास क्यों खड़े हैं? हो सकता है इन्हें ताज़ी हवा लेनी होगी। ये सोचते हुए काव्या जैसे ही फोटो के नीचे लिखे कैप्शन को पढ़ती है वो एकदम से बोल पड़ती है, क्या मिस्टर सर को मैंने इग्नोर किया है, उसी वजह से वो उदास है। पर मैंने उन्हें कब इग्नोर किया? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। इतना बोल काव्या हाथ में पकड़े टॉवल को जल्दी से बेड पर फेंकती है और खुद दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके कदम एकाएक रुक जाते हैं। उसे एकदम से कुछ बातें याद आ जाती है जिस वजह से वो बाहर जाते जाते रुक जाती है। एक मिनट काव्या, तू क्यों जाएगी मिस्टर सर को बताने कि तू उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर रही थी? याद कर रवीना ने क्या कहा था कि कभी कभी अपने पार्टनर को इग्नोर भी करना चाहिए, इससे उनके दिल का हाल पता चलता है। और फिर ये मौका तो तुझे सामने से मिला है तो क्यों ना इसका थोड़ा फायदा उठाया जाए। मैं भी तो देखूं मिस्टर सर का रिएक्शन क्या होता है मेरे इस तरह उन्हें इग्नोर करने से। काव्या ये सोच खुद में ही मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी लव माय डेविल हस्बैंड।